हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में वील बी डिस्कसिंग अबाउट इम्प्रेस स्कीम। इम्प्रेस का फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। इसका मतलब इस पॉलिसी का या इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च कराना, राइट? किस चीज पे? सोशल साइंस में, इन टर्म्स ऑफ वो सारी चीजें जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, सो दैट हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी इवैल्यूएशन में जो भी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं, उन पे हम इसका यूज कर सकें, राइट? तो इसका फुल फॉर्म क्या था? इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। किस लिए यूज हो रही है? सो दैट हम जो रिसर्च करेंगे सोशल साइंसेस पे, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है, उसको यूज करके हम एक एफिशिएंट पॉलिसी बना सके। कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? राइट? काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, और द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। सैंक्शन कब हुई है? अगस्त 2018 में, राइट? इंप्लीमेंटेशन कब तक होनी है? 2021 31 मार्च तक, ठीक है? ओके। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च प्रपोजल्स है, राइट? उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कैसे फंड करना है, कौन सी स्ट्रीम में, किससे एसोसिएटेड? सोसाइटी से एसोसिएटेड, विच इज ऑब्वियसली सोशल साइंसेस, सो दैट आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में उसको यूज कर सको एंड इन टर्न आपकी गवर्नेंस और सोसाइटी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। रादर पॉजिटिव से भी ज्यादा बेटर इफेक्ट क्या है? मैक्सिमम इंपैक्ट हो गवर्नेंस और सोसाइटी पे। अब ऐसे सोशल साइंसेस सोसाइटी के लिए, तो ये कौन सी चीजें हैं, राइट? ये कुछ चीजों की लिस्ट है, राइट? कि रिसर्च किस चीज पे होगी? स्टेट डेमोक्रेसी पे, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया, कल्चर, गवर्नेंस, ग्रोथ, है ना, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे हो ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। नाउ दे कैन नॉट आस्क यू ऑल 15, राइट? हो सकता है किसी ऑप्शन में कोई एक टर्म दे दे, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो कैसे सिलेक्शन होगा? मतलब आपने कह दिया कि रिसर्च होगी और रिसर्च को हम फंड करेंगे अंडर इम्प्रेस स्कीम, बट रिसर्च कौन से प्रोजेक्ट पे होगी, राइट? वो सिलेक्शन कैसे होगा? दैट विल बी एन ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, राइट? इट विल बी ए कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? सबसे पहली चीज, जितने भी गवर्नमेंट फंड इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है, यूजीसी 12 भी बेसिकली फंडिंग से रिलेटेड होता है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइट? इन तीनों तरह के इंस्टीट्यूशन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। दे जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, दे शुड हैव अ पोजेसिंग पीएचडी डिग्री, राइट? और उनका इंटरेस्ट होना चाहिए इस तरह की रिसर्च में। अब मान लो कोई रिटायर्ड है, राइट, बट दे स्टिल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज रिसर्च, तो रिटायर्ड फैकल्टी भी रिसर्च के लिए आ सकते हैं, बट उससे पहले उनको अफिलिएट करवाना पड़ेगा खुद को किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से। अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशंस, रिटायर्ड फैकल्टीज, इंडिविजुअल स्कॉलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन देयर विल बी अ मैकेनिज्म, राइट? मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। हाँ, इसके अलावा ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि जिनका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। इसका मतलब 4 तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ICSSR, राइट? ऐसे रिटायर्ड फैकल्टीज जो चाहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल स्कॉलर्स जो चाहते हैं, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अगर है जिनका रिसर्च इंफ्रा अच्छा है, इवन दे कैन अप्लाई फॉर सच अ थिंग, राइट? तो रिवीजन क्या था? इम्प्रेस स्कीम का बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक एजेंडा क्या है? कि सोशल साइंसेस की फील्ड में दे वुड वांट टू हैव अ रिसर्च सो दैट आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन सब में हेल्प मिले, राइट? इसके लिए देव कम अप विद सर्टन ऐसे एजेंडाज, जो कि 15 एजेंडाज की हमने लिस्ट दी है, जो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, राइट? कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? इसमें हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशंस, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, इंडिविजुअल स्कॉलर्स, और ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका की रिसर्च इंफ्रा बहुत अच्छा है, ऑल ऑफ देम कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है? सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए दोस्तों। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज स्कीम्स। इफ यू हैव मिस्ड सम, गो बैक एंड सी द वीडियो। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू।